प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मेरा आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी तो बजा ही दें ताकि सभी किसानों तक जो फसलों के बारे में जानकारी है वो अधिक से अधिक पहुंच सके। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे रबी की फसल गेहूं के बारे में, क्योंकि गेहूं की बिजाई का सीज़न अब लगभग 1-1.25 महीने बाद शुरू होने वाला है, तो उसी के बारे में चर्चा करने का हमें फ़ायदा है और उसी का आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। अगर आप गेहूं 25 अक्टूबर से लेके और 7-8 नवंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर तक अगर लगा सकते हैं तो आपको निम्नलिखित किस्मों में से कोई भी किस्म चुन लेनी चाहिए। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि DBW 327 अधिक उत्पादन और जल्दी बिजाई के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है, जिसका उत्पादन 30-31 क्विंटल तक भी लिया गया है किसानों द्वारा। उसके बाद नंबर आता है, एक नई किस्म आई है जो पूसा द्वारा जारी की गई है, HD 3386। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है और अगेती बिजाई के लिए है। तो इसकी बिजाई भी आप 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर तक कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी 30-31 के आसपास आ जाता है, अधिकतम उत्पादन। उसके बाद बात आती है WH 1270 की। ये एक हिसार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई एक ऐसी किस्म है जो कि अधिक खाद, अधिक पानी और बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन की मांग करती है। तो जिन भाइयों के पास बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है और अधिक खाद डालने के अभ्यस्त हैं, मतलब आप खुद को रोक नहीं पाते ज़्यादा खाद डालने से, तो वो किसान भाई WH 1270 लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म है और इसका उत्पादन भी 30-31 क्विंटल तक बड़े आराम से जाता है। दाना भी बहुत शानदार है, लेकिन इसको खुराक ज़्यादा चाहिए। DBW 303 भी अच्छी किस्म है, लेकिन उसमें थोड़ा गिरने का रुझान ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आप उस पर हार्मोन कंट्रोल का स्प्रे कर सकते हैं तो आप 303 लगाएं, नहीं तो आप 303 की बजाय DBW 327 लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद बात आती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की PBW 826 के बारे में। 826 का उत्पादन इनसे थोड़ा कम है, जो मैंने पहले आपको किस्में बताई है। इसका अधिकतम उत्पादन 27-28 क्विंटल तक जाता है और इसकी बिजाई थोड़ा लेट तक आप कर सकते हैं। लेट का मतलब ये नहीं है कि लेट वाली बिजाई में कर सकते हैं, मतलब ये है कि भी आप 15 नवंबर तक इसमें जा सकते हैं। उसके बाद किस्म आती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ही PBW 872। ये एक हाल में ही जारी की गई, पिछले साल जारी की गई किस्म है और अनुभव में ये आया है कि इस किस्म का भी उत्पादन बहुत ही बेहतरीन है और गिरती भी बहुत कम है और दाना भी अच्छा है। तो 872 का, लेकिन 872 और 3386 इनमें विशेष ध्यान किसान भाइयों आपको ये रखना है कि किसी विश्वसनीय जगह से ही आप बीज को प्राप्त करें। ऐसी ऐरा गैरा जगह से इसका बीज ना खरीदें, क्योंकि
बीज के अंदर बहुत धोखाधड़ी हो जाती है। असली वैरायटी की जगह नकली बीज मिल जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन कम होता है और उस वैरायटी की भी बदनामी होती है, जबकि उस वैरायटी के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन नकली बीज अधिक मात्रा में जाने की वजह से वो वैरायटी जो है वो बैठ जाती है, जबकि वो एक अच्छी वैरायटी होती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो, बेशक आपको कम बीज मिले, लेकिन आप जो है उसके कम से कम मिले, उसके बावजूद भी आप ज़्यादा बीज लेने की कोशिश ना करें इस लालच में कि इसी साल हम ये सारा उत्पादन ले लें। बल्कि सही तरीका ये है कि 1 एकड़ का बीज आप लें, उससे अपना बीज तैयार करें और फिर आप अगले साल उसको पूरी मात्रा में लगाएं जितना आप लगाना चाहते हैं। तो ये तो थी बात किस्मों के बारे में। एक किस्म और आई है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की WH 1402। ये एक ऐसी किस्म है जो हमें कम पानी में भी 20 क्विंटल से लेके और ये 25-26 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। उस सूरत में भी अगर ज़मीन रेतली है और आपके पास पानी की व्यवस्था अगर सिर्फ 2 पानी की है, 2 पानी में भी इसका उत्पादन 24-25 क्विंटल तक जा सकता है केवल 2 पानी में। और अगर आपके पास अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है तो आप इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। और दूसरी इसकी बात यह है कि ये जो दूसरी किस्में हैं, ये सब इनकी जो बालियां हैं वो सफ़ेद होकर पकती हैं। ये जो WH 1402 है, इसकी सबसे मुख्य पहचान ये है कि इसकी बाली लाल रंग में पकती है। तो इस किसान भाइयों, ये जानकारी थी किस्मों के बारे में। अब एक छोटी सी जानकारी और आपको मैं उपलब्ध करवा देता हूँ, जिससे कि आपका खर्चा बचेगा। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो दीमक का उपचार बीज के अंदर करके बहुत सस्ते में आप दीमक को काबू में कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में आपका काम चल सकता है। इसकी मात्रा 1 किलो बीज के पीछे 1.5 ml, 1 किलो बीज के पीछे 1.5 ml क्लोरोपेरीफॉस ये बीज उपचार के लिए प्रयोग करें। आपके खेत में दीमक नहीं आएगी और पौधों से आपके पौधों की दीमक से सुरक्षा रहेगी। लेकिन इसमें ध्यान आपने ये रखना है कि दवाई जो है वो आपने सीधा बीज पे नहीं डालनी है। अगर आप दवाई को सीधा बीज पे डाल दोगे तो आपका जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होगा और आपके जर्मिनेशन पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए आप आधा लीटर या 1 लीटर पानी लेके उसके अंदर जैसी भी आप मात्रा उसमें मिला, अगर 1 एकड़ का ही आपको के बीज के अंदर आपको मिलाना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 60 ml की। 60 ml में आप 200-250 ml या 300 ml पानी लें और उसमें उसको मिलाएं और उसके बाद उसका बीज का उपचार करें। इसके साथ ही खुली कंगियारी वाली जो दवाइयाँ हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम है, रेक्सिल है, वीटावैक्स है, वो दवाई भी आप इसके साथ ही लगा सकते हैं। तो ये आपका दीमक से बहुत ही बढ़िया आपका कंट्रोल होगा और बहुत ही सस्ते में आपका काम चल जाएगा। तो किसान भाइयों, और भी कभी भी आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए या पूछनी हो तो नीचे उस लिंक में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो वहाँ से फ़ोन नंबर करके भी मुझसे आप कोई जानकारी लेना चाहो तो आपका हर समय स्वागत है। तो किसान भाइयों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद किसान भाइयों।